और छोटे छोटे बीज बोए फूलों के। देखते ही देखते उस मिट्टी के बीच में छोटे छोटे पौधे खिलखिलाने शुरू हुए, जिस पर असंख्य फूल लगे। अब वो जो थे एक फ्लावर पॉट के बीच में परिवर्तित हो गए और उसका घर एक बगीचा बन गया, जो कि सुगंधित पुष्पों के साथ पूरे घर को महका रहा था। एकदम से सब कुछ परिवर्तित हो गया। कहते ऐसे ही जीवन में नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में, क्रोध को शांति में, कमजोरी को बल में परिणत करने की कला हमें कैसे आएगी, ये हमें भगवान शिव समझाते हैं। अपने जितने भी दुर्विकार हैं, दुर्विचार हैं, उन्हें सद्गुणों में परिणत करना है तो तुम्हें ध्यान की गहराइयों में उतरना होगा। अंतःस्थ सच्चिदानंद साक्षात्कारं सुसाधित यो सावे गुरु प्रोक्त परो नाम धरो स्मृत। भगवान शिव माँ उमा को समझाते हुए कहते हैं, कहते जिस समय सदगुरु जीवन में आते हैं तो वो आपको अंतःस्थित उस दिव्य चक्षु को खोलकर ध्यान में स्थिर कर देते हैं। तत्पश्चात जब आप ध्यान लगाते हैं, निरंतर ध्यान करते हैं, तो आप में परिवर्तन आना प्रारंभ होता है, उससे पहले नहीं। कहते नान्य पंथा विद्या अनाय, इस पथ के अलावा और कोई मार्ग ही नहीं है। अगर आप शांतमय जीवन जीना चाहते हैं तो आपको अंतःकरण में उतरना होगा, इंट्रोवर्ट होना होगा, और ये कला एक गुरु के बिना हमें कोई सिखा ही नहीं सकता। एक बार गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के श्री चरणों में कुछ जिज्ञासु भक्त आए। उनके पास ज्ञान दीक्षा नहीं थी। पहली बार महाराज जी के दर्शन करने पहुंचे तो उनकी जो सोच थी थोड़ी भौतिकवादी थी। उन्होंने महाराज जी के चरणों में बैठकर दर्शनों का आनंद लिया, लेकिन उनके प्रश्न कुछ बड़े अटपटे थे। उन्होंने कहा, महाराज जी बेटी की शादी नहीं हो रही है, कोई अच्छा वर नहीं मिल रहा, फैक्ट्री भी बंद पड़ी है, कोई अच्छा काम भी नहीं चल रहा, बेटे को जॉब भी नहीं मिल रही है। वो अपने तरह तरह के भौतिक जगत के प्रश्न महाराज जी के सामने रख ही रहे थे कि तभी श्री गुरु महाराज जी ने अपनी दिव्य वाणी से मौन को तोड़ा और कहा, मुझे लगता है आपको किसी ज्योतिषाचार्य, किसी तांत्रिक की आवश्यकता अधिक है, आपको सदगुरु की जरूरत नहीं है। आप समझ गए होंगे श्री गुरु महाराज जी के कहने का तात्पर्य है, आप भौतिक जगत की बातें पूछ रही हैं। अगर आप सदगुरु के चरणों में बैठे हैं तो आपकी मांग, आपकी जिज्ञासा, आपके प्रश्न भी आध्यात्म जगत से संबंधित होने चाहिए। और जैसे ही महाराज जी ने कहा, पूरे कक्ष में सन्नाटा। तभी उसी सन्नाटे को चीरते हुए महाराज जी ने एक प्रश्न रखा। महाराज जी ने कहा, इतने समय से आप प्रश्न पूछ रहे थे, मैं आपसे 2 प्रश्न पूछना चाहता हूँ। अच्छा ये बताओ, जो मछली है वो पानी के तल में जाकर अंडे क्यों देती है? तो जानते हो, उसमें से किसी जिज्ञासु भक्त ने बड़ा सकुचाते हुए कहा, महाराज जी सुरक्षा भाव से। महाराज जी ने कहा, एक छोटा सा जीव है, तुच्छ बुद्धि का जीव, वो भी कितना श्रेष्ठ सोचने की का प्रयत्न करता है, प्रयास करता है और कर्मरत रहता है। तुम्हें तो परमात्मा ने सृष्टि का सिरमौर मानव तन दिया है, तो तुम इस मानव तन को पाकर और श्रेष्ठ बनने की जिज्ञासा क्यों नहीं रखते हो? श्री गुरु महाराज जी ने एक ही बात कही, अपनी सोच को, अपने प्रश्नों को मानवीय स्तर का ही रहने दो, उन्हें पाश्विक स्तर का मत बनाओ। अपने जीवन को पशु तुल्य मत जियो, अपने प्रश्नों के बीच में ऐसी जिज्ञासाएं मत रखो। तुम्हारे प्रश्न होने चाहिए, अध्यात्म जगत में कैसे बढ़ा जा सकता है, ज्ञान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, अपने जीवन में ईश्वर का दर्शन कैसे हो सकता है। हमारे प्रश्न कुछ इस तरह से होने चाहिए। इसीलिए हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा। अगर जिज्ञासा रखनी है तो जीवन में ब्रह्म को, ईश्वर को पाने की जिज्ञासा रखो। महाराज जी ने दूसरा प्रश्न किया, अच्छा ये बताओ कि जो मछली है वो पानी के ऊपरी स्तर पर उलट बाजी क्यों करती है? उसने कहा, गुरु महाराज जी मुझे नहीं पता। महाराज जी ने कहा, क्योंकि जब मछली को प्यास लगती है तो अपनी प्यास कैसे बुझाती है? पानी में उलट डुबकी लगाकर। ये घटना भी कुछ समझा रही है। महाराज जी कहते ठीक इसी प्रकार अगर तुम आत्म जिज्ञासु हो, ईश्वर के दर्शनों के पिपासु हो, और तुम्हें भी इंट्रोवर्ट होना पड़ेगा। बाहरी जगत में, भौतिक जगत में दौड़कर कुछ नहीं मिलेगा।
जब तुम अंतर जगत में उतरोगे, उलटबाजी लगाओगे, तभी तुम्हारी आत्मा की प्यास शांत हो पाएगी, अन्यथा तुम जीवन भर अशांत ही रहोगे। इसी को किसी ने खूब कहा, कहते पानी में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी। अगर दर्शनों की अभिलाषा है, ईश्वर को देखना चाहते हैं, तो उसके लिए एक ही मार्ग है, वो है उस दिव्य चक्षु का खुल जाना। और सदगुरु की कृपा से जब ये ज्ञान चक्षु खुलता है, तो भक्त भीतर में उतरकर अपने हृदय मंदिर में ईश्वर का दर्शन करता है। और दिव्य ज्योति जागृति संस्थान इसी ज्ञान संदेश को लेकर आपके मध्य पहुंचा है। आप एक जिज्ञासु हैं, पिपासु हैं, ईश्वर को देखना चाहते हैं, तो वो आपके हृदय मंदिर में बसते हैं। जरूरत है ज्ञान चक्षु खुलवाने की, क्योंकि ईश्वर केवल मानने का नहीं, जानने का विषय है। ईश्वर देखा जाता है। और दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संचालक एवं संस्थापक गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ऐसे ब्रह्म ज्ञान को प्रदान कर रही है कि आप अंतर्घट में उतरकर ईश्वर का दर्शन कर सकते हैं। आइए ऐसी एक प्रेरणास्पद रचना को श्रवण करते हैं।
श्री गुरु महाराज जी का उद्घोष है। किसी प्रेस रिपोर्टर ने उनसे पूछा, आप समाज को सजाने के लिए, संवारने के लिए क्या कर रही हैं? गुरु महाराज जी ने एक ही बात कही, मैं समाज को सजाने नहीं जगाने आया हूं, क्योंकि जगा हुआ मानव स्वयं को सजा सकता है, संवार सकता है, और ऐसे सजे सवरे सुधरे हुए मानव समाज को श्रेष्ठ बनाएंगे, राष्ट्र को ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। संसार में करोड़ों लोग जन्म लेते हैं और मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। साधारण सा जीवन जीकर चले जाना है या फिर श्रेष्ठ भक्तों की श्रेणी में आकर हमने भी समाज और मानव राष्ट्र के कल्याण में कुछ कर दिखाना है। ये चॉइस हमारे हाथों में, हम क्या चूज करते हैं, कैसा जीवन जीना चाहते हैं। अगर ऐसे जीवन को चुनना चाहते हैं तो हमें भक्तों की श्रेणी में आने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे। कहते हैं रामकृष्ण परमहंस जी के बहुत से शिष्य हुए हैं, उनके शिष्यों के ऊपर एक किताब लिखी गई जिसमें बहुत से शिष्यों का वर्णन आता है। उसमें जिक्र आता है कि गॉड लिव्ड विद देम एंड दे लिव्ड विद गॉड। ऐसे भक्त जो ईश्वर के संग जिए और ईश्वर जिनके संग रहे, सदैव हर पल हर घड़ी उनके चिंतन में, उनके विश्वास में, उनकी श्रद्धा में, उनके प्रेम में। और लिखने वाले ने लिखा है कि सौभाग्यशाली हैं कि हम ऐसे भक्तों के पद चिन्हों पर चलकर अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। जीवन हो तो कुछ ऐसा कि अनुकरणीय हो, आने वाली पीढ़ियां उनका अनुसरण कर पाए। जीवन मिला है तो हम इसे अच्छे से जीकर जाएं, और श्रेष्ठ भक्त से बढ़कर और कोई पदवी हो ही नहीं सकती। आज समाज में पदवी पाने के लिए बड़ी होड़ लगी रहती है, हमें एक ऊंचा पद चाहिए। प्रभु श्री राम जी के श्री चरणों में जब समस्त भक्त बैठे हुए थे तो हनुमान जी भी बैठे हुए थे। जिस समय राम रावण युद्ध समाप्त हुआ, प्रभु श्री राम जी सबको कुछ न कुछ बांट रहे थे, तो हनुमान जी से पूछा, आपको क्या चाहिए, आपको कौन सा पद चाहिए, बताओ हनुमंत। तो जानते हनुमान जी ने क्या किया? अपने प्रभु के दोनों श्री चरण उठाकर अपनी गोद में रख लिए। उन्होंने कहा, मुझे तो केवल ये चरण पद चाहिए, मुझे आपके श्री चरणों के सिवाय कुछ नहीं चाहिए, मुझे भक्त बना रहने दीजिए, मुझे अपना सेवक बनाकर रखिए, मुझे भक्ति का परम पद चाहिए। और कहते हैं भक्ति एक ऐसी पदवी है जिसके साथ कभी एक्स नहीं लगता, जो कभी पुरानी नहीं होती है, जो सदैव नवीन रहती है, जो सदैव भक्ति रत रहते हैं। हम ऐसे भक्तों की श्रेणी में जब आएंगे तभी हमारा जीवन परम आनंदमय हो पाएगा। और कहते हैं जिनका जीवन इस तरह आनंदमय हो जाता है, यूं तो वो ईश्वर भावना से, विचारों से, चिंतन से सदैव भक्त के निकट होते हैं, लेकिन भक्त भी विचारों से, भावना से, चिंतन से, सोच से ईश्वर के निकट रहे, अपने गुरु के निकट रहे। और जिस समय मन सदैव अपने गुरु के चिंतन में लगा रहता है ना, भक्ति की ऐसी लौ जग जाती है
तो कहते हैं वो लौ की प्रखर प्रेरणा बाहर झलकती है, और जिस समय बाहर जगमगाती है, झलकती है, तो ऐसे भक्त मस्ती में फिर गुनगुनाते हैं और कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं जैसे व्यक्ति को गुस्सा आता है ना, तो वो बाहर प्रकट हो जाता है। कोई भी चेहरे का भाव वो बाहर आता है। जब भक्ति भीतर उतरती है, प्रेम भीतर उतरता है, तो वो भी बाहर छलक जाती है। जब पैमाना भक्ति के रस से, रंग से भरता है, तो भक्त भी गुनगुनाता है, भक्ति जगी भगवान की, हम हो गए क्या? दीवाने। बड़ी सुंदर भाव है इस भजन, बड़ा प्यारा भजन है। हम ऐसे भक्तों की श्रेणी में हैं तो बड़ी अच्छी बात है। आना चाहते हैं तो अपने कदमों को प्रयासरत करें। लेकिन ये सुंदर भजन है, आपसे आशा करते हैं आप सहयोग देंगे। भजन के शब्द हैं, भक्ति जगी भगवान की, हम हो गए दीवाने। कौन कौन है जो दीवाना होना चाहता है? मेरी आवाज पीछे तक जा रही है, जरा हाथ खड़े करके बता दीजिए। आगे आ रही है तो आपसे एक आशा है कि आप भजन में ताली का सहयोग जरूर देंगे। किस तरह? तो चलिए तैयार हो जाइए। बड़े सुंदर भाव इस भजन का आनंद लेते हैं और ताली बजाकर प्रभु को रिझाते हुए इस भजन को गुनगुनाते हैं। भक्त बनकर बैठे हो। अगर नहीं जगी है तो भक्ति जग जाएगी, और अगर जग चुकी है तो जरा अपने भावों को, अपने उद्गारों को व्यक्त करना है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ताल तो बज रही है, लेकिन ताली कैसे बजानी है? ताली जाम भक्त को मतवाला बनाते हैं, उसके मन को आनंद से भरते हैं। इसलिए किसी ने खूब कहा है, कहते जंगल में रहो या बस्ती में, महंगे में रहो या सस्ती में, किनारे पे रहो या कश्ती में, लेकिन रहो प्रभु की मस्ती में। क्योंकि जो रहते हैं प्रभु की मस्ती में, चार चांद लगते हैं उनकी हस्ती में। अब हम अपनी हस्ती में कुछ इस तरह बदलाव चाहते हैं तो मस्ती आना तो जरूरी है।
आसमान से आसमान में, ये बाहर का नशा है। लेकिन एक भक्ति का जाम, उसके प्रेम का, उसकी भक्ति का नशा जब भक्त वो जाम पीते हैं तो जो दीवाने होते हैं, मस्ताने होते हैं, तो वो उसकी मस्ती में मस्त होकर वो आनंद से नाचते हैं, झूमते हैं और गुनगुनाते हैं। तो चलिए, केवल आध्यात्मिक सगाई नहीं, हम सभी जानते हैं, हम यहाँ पर शुभकामनाएं देने के लिए परिवार को एकत्र हुए हैं। विवाह के उपलक्ष्य में एक उत्सव, विवाह उत्सव है, तो प्रसन्नता का वातावरण। आप शुभकामनाएं लेकर आएंगे, प्रसन्नता से परिवार को देंगे, लेकिन नाचते झूमते हुए प्रभु के दरबार में अपने भाव प्रभु को चढ़ाने हैं और मस्ती में आनंद से क्या गुनगुनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ जवाब तो दे दीजिए। लगता है इस रोड विवाह की खुशी किस किस को हो रही है? सभी को हो रही है। पीछे वाले बड़े एक्साइटेड हैं, आगे वाले सोच रहे हैं कि पता नहीं भजनों में नाच सकते हैं कि नहीं। ऐसा तो कुछ ऐसा मन में तो नहीं है ना? नहीं है ना ऐसा मन में? हाँ जी, देखिए सारे अपने में बातें करने लगे। मैं अकेले बोले जा रही हूँ, लगता है मुझे लगा मैं अकेले बोले जा रही हूँ। ऐसा तो नहीं है? आप सुन रहे हैं मुझे? कृपया सभी इधर ध्यान दीजिए। बहुत अच्छे, लेकिन बैठ के ध्यान नहीं लगाना, खड़े हो जाइए। मुझे पता है अपनी पदवी को छोड़ना बड़ा मुश्किल है भाई,
इत्मीनान से सुना और उसका बहुत सुंदर जवाब दिया। जवाब दे दिया कि आप जानते हैं कि सबसे पहले जब भजन संध्या शुरू की गई तो हमारी साथी बहनें, उन्होंने सबसे पहले आह्वान किया, श्री गुरु महाराज जी का स्मरण किया। किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में सबसे पहले प्रथम आह्वान किया जाता है गुरु का, गणेश का, फिर समस्त देवी देवताओं का, नवग्रहों का। आपने विवाह होगा इस बच्चे का, विन्नी जी का, आप देखेंगे कि वहां हम अग्नि को साक्षी मानकर अग्नि को प्रज्वलित करते। अग्नि वेदों में ईश्वर का रूप कही गई है। अग्नि को प्रज्वलित करके हम फेरे लेते हैं और उससे पहले पंडित जी मंत्र से आवाहन करते हैं गुरु का, समस्त देवताओं का, समस्त शक्तियों का, सबका आवाहन करते हैं कि प्रभु, हे देवताओं, हे शक्ति, आपके समक्ष आपको साक्षी मानकर ये विवाह कर रहे हैं। ये एक धर्म है, बहुत बड़ा धर्म है। बिन्नी जी, एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आने जा रही है आपके ऊपर। दो कुलों का भार है जिसको आपने पूर्ण करना है। एक माता पिता जिसने आपको जन्म दिया, जीवन में याद रखना, इनका सम्मान सर्वप्रथम रहना चाहिए क्योंकि इनके कारण से है। दूसरा, आप गुरु घर से भी जुड़े हुए हैं। ईश्वर को साक्षी मानकर धन्य है ये मां बाप जिन्होंने आज के दिवस में ये विचार उनके अंदर आया कि हमें अपने पुत्र का विवाह उत्सव करना, विवाह रचाना है। सबसे प्रथम हम धार्मिक अनुष्ठान करें। भजन संध्या की गई, साधु संतों को बुलाया गया, श्री गुरु महाराज जी का आह्वान किया गया कि आप पधारिए, आशीष दीजिए। हम क्या आशीष, हमारे तो गुरु भाई है, बच्चा है, ये परिवार है, विपिन जी, विपिन परिवार, ममता जी, अनीता जी वैसे इनका नाम है, लेकिन हम ममता जी से जानते हैं। विपिन जी का मतलब क्या? शानदार। शानदार तो है ही ये व्यक्ति। क्यों शानदार है? सबसे प्रथम शरण है श्री गुरु महाराज जी के शरणागत है। और विपिन का अर्थ दूसरा ये भी होता है शरणागत होना। ऑलरेडी शरणागत है, विपिन की संतान है, नेक्स्ट पीढ़ी है और वो गुरु भक्त है। मुझे याद है 30 साल पहले जब दिल्ली में ये रहा करते थे, तब भी सेवा करते थे। मुझे एक बार इन्होंने फोन किया दिल्ली में कि स्वामी जी आपने आना है 10 का, आज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। मैं कहा ऑनलाइन में ज्वाइन कर लूंगा। अभी फोन आया, मैं कहा अभी मीटिंग खत्म, आज आप कर लो, कोई बात नहीं। क्योंकि इन्होंने जो महाराज जी की सेवा की परिवार में, वो हमारे हृदय में अंकित है, मना नहीं कर सकते। ये प्रेम है, उनका खिंचाव है। श्री गुरु महाराज जी से जितनी देर भी बैठे रहे, अंदर से यही आशीष निकलती रही। आशीष तो महाराज जी देते हैं, हमारी शुभकामनाएं, हृदय की पुकार, प्रभु ये बच्चे खुश रहे, संपन्न रहे, राजी रहे। लेकिन एक ये सामाजिक व्यवस्था है ना, और भी ये जो बच्चे का नाम क्या है, क्या नाम है अपना? विन्नी। विन्नी कहते हैं ना प्यार से, बस विन्नी एक कहते हैं। जो बात समझाई इसको बात है इस परिवार की। देखते रहे उस कितने खुशियां, बहनें माताएं नाच रही, भाई नाच रहे, खुशियां मना रहे। वो जो पीछे बैठे हैं जिनका कोई खून का रिश्ता भी नहीं है, लेकिन एक प्रेम का रिश्ता है, उनके पांव भी थिरक रहे थे। कोई तो खिंचाव है, कोई तो बात है। और भक्तों की सभा है ये बहुत बड़ा धार्मिक अनुष्ठान हुआ है ये। निस्संदेह इसमें हमने मंत्रोच्चारण नहीं किया, नो प्रॉब्लम, लेकिन जिस भक्ति भाव से ये गीत गाए हैं, भजन गाए हैं, ईश्वर का आह्वान किया गुरु महाराज जी से, हमारी साथी बहनों ने कैसे मस्त होकर आपको सुनाया, ये आशीष महाराज जी की है, समस्त परिवार पर है। और हम तो माने आपके गुरु भाई हैं, हम तो एक परिवार हैं, श्री गुरु महाराज जी का परिवार है। हमारे प्रभु बैठे हैं उनकी इच्छा कृपा से। इसलिए महाराज जी ने कहा कि जिस वक्त हम आह्वान करते हैं और उस वक्त समस्त देवी देवता का फिर विवाह उत्सव होता है, लेकिन उस वक्त आजकल के लोग क्या है, मजाक करते हैं,
हंसी चिठोली करते हैं, पंडित जी को पॉइंट आउट करते हैं, जल्दी मार, शॉर्टकट कर, जल्दी, उस वक्त जल्दी है। नाचने में रात को 11 बजा दिए, लेकिन जब अनुष्ठान पूर्ण होने के लिए धैर्य नहीं है, और उसके बाद हम उल्टे पुल्टे काम करते हैं, शराबे क्या, मुर्गे क्या, ये क्या, इतना बड़ा पाप करने तो किसके ऊपर आता है? उस जीव के ऊपर जिसके कारण से ये सब कुछ हुआ। महाराज जी कहते ये कारण है समाज की दुर्गति का, समाज का जो बर्बादी का ये कारण है। धार्मिक अनुष्ठान हमने किया, आरंभ किया है, और आप कहां से आए? हजारों किलोमीटर दूर, 7 समुद्र पार से आप आए हैं। विवाह एक सुंदर बंधन है, ताकि इस समाज को, इस धरती को और श्री गुरु महाराज जी को ऐसी जनरेशन मिले जो आध्यात्मिक हो, धार्मिक हो, जिसके अंदर माँ बाप का गर्व ऊंचा हो जाए। मेरे पुत्र होने का गर्व, मेरा पुत्र है, ये हमारे कर्म से होता है। इसलिए सज्जनों, ये विवाह उत्सव जो है ना, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, बस इतना ही कि ये 15वां संस्कार बहुत महत्वपूर्ण है हमारे शास्त्रों में। इसकी बड़ी व्याख्या है, अपने पास समय नहीं, हम इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन ये समझना है, ये बहुत अच्छी सोच आई। मैं आपको भी बधाई देता हूँ, ममता बहन, अनीता जी और विपिन जी, कि आपने ऐसा सोचा और इतने भक्तों को इकट्ठे, इतने आपके प्यारे लोग आए हैं जो आपको प्यार करते हैं, और उनके अंदर से जो वाइब्रेशंस निकल रही थी, जो तरंगे निकल रही थी आशीष, वो आशीष से महाराज जी की आशीष है। इसलिए हमारी संस्थान की ओर से मेरे साथ मेरे छोटे भाई परमानंद जी, राधेश्वरानंद जी सभी बैठे हुए हैं, हमारी साध्वी बहनें और हमारी आदरणीय बहन अविनाश जी। बहन जी मैं अभी देखा, को क्षमा करना मुझे, वो बैठी, अब तो उनके बाद तो कोई रह ही नहीं जाता, वो सबसे बड़े हैं हमारे साध्वी बहन अविनाश जी, वो भी यूएसए से आए हैं। और इतने लोगों की शुभकामनाएं, ये महाराज जी की प्रेरणा है, उन्होंने ही भेजा है, उन्होंने ये रचाया है, और हमारी हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मैं क्या कहूँ, प्यार आप सबको। उस बच्चे को, प्यारा सा बच्चा बिन्नी, मुझे नहीं पता इसका पूरा नाम बिन्नी है ना, बिन्नी भी नहीं करता, चलो कोई भी बिन्नी हुआ, पिन्नी हुआ, मीठा तो है ही नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि हम पूरे समस्त संस्थान की ओर से, जैसा इस परिवार का प्रेम और संबंध बहुत कई दशकों से है, 3 दशक से तो नहीं जानता, 30 साल से तो, और महाराज जी के साथ बड़ा प्रेम है। महाराज जी इस परिवार को खुश रखें, संपन्न रखें और बहुत स्वस्थ रखें, ये हमारी आशीष है। आपका वैवाहिक जीवन बहुत सुखमय हो, ऐसी हम कामना करते हैं। धन्यवाद। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, सच्चे दरबार की। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज जी की। पीछे से कम आवाज आई थोड़ी सी। बोलिए सद्गुरु महाराज जी की, सच्चे दरबार की। ये जयघोष बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब जोर लगता है तो हमारा भोजन पचता है। तो जो टिक्कियां आपने खाई हैं, जब तक वो पचेंगी नहीं, जो पीछे अभी खाना खाओगे उसके लिए स्थान नहीं बनेगा। इसलिए एक बार और जोर से जयघोष बोलिए सद्गुरु महाराज जी की, सच्चे दरबार की। बहनों ने इतने अच्छे भजन और इतना अच्छा जो सत्संग प्रवचन आपको दिए, अगर हम उनको थोड़ा सा धारण कर ले जीवन में, तो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। क्योंकि ये वचन उनके नहीं, ये शब्द उनके नहीं, ये गुरु महाराज जी की प्रेरणा और इसमें शक्ति गुरु महाराज जी ने भरी है। और वो हमारे, अगर हम उनको धारण करें और मौका दें गुरु को, तो हमारा जीवन बदल सकता है। आज यूएसए से विपिन भैया और उनका परिवार यहाँ आया। सत्संग एक प्रेरणा देता है कि हम अच्छे कर्म करें, संस्कारों को धारण करें और भक्ति मार्ग पर आगे बढ़कर हम अपने जीवन का जो है सुधार कर जीवन का लक्ष्य उद्देश्य को भी पूरा कर सकें। तो जो विनय जी हैं, जिनकी शादी होने जा रही है,
और इनका परिवार, विपिन भैया, ममता बहन जी, एक बहुत बड़ी प्रेरणा है हमारे मिशन के लिए, क्योंकि इनके घर 8 साल महाराज की गद्दी रही। न्यूयॉर्क में जब आश्रम का निर्माण हो रहा था तो महाराज जी ने इनके घर आश्रम बनाया था, महाराज जी का स्थान, महाराज की गद्दी इनके घर रही, इन्होंने सेवा की। और मैं इंडिया में देखता हूं कि लोग संस्कारों को भूल रहे हैं, खास करके यंग जनरेशन है जो, वो संस्कारों को भूल जाती है। मगर इनके परिवार के संस्कार अगर आप जानोगे, मैं इनको 20 साल से जानता हूँ, इस बच्चे ने आज तक ड्रिंक को नहीं छुआ अमेरिका में रहते हुए, जबकि वहाँ का कल्चर है कि आप जब डिनर पे जाते हो वाइन पीते हैं। मगर इन्होंने, इनके बड़े भैया अमित जी, इन बच्चों ने आज तक ड्रिंक को नहीं छुआ। सत्संग करते हैं, सत्संग की सेवा करते हैं, वहाँ दरबार में हर संडे पूरा परिवार पहुँचता है। और महाराज जी की इतनी इन पर कृपा है कि ये भक्ति पथ पर बहुत आगे बढ़ रहे हैं। हमेशा इंसान को बदलना चाहिए, दूसरों से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में कुछ बदलाव लाना चाहिए ताकि हमारा जीवन सुधर सके, क्योंकि ये जीवन जो है ये मिला है एक चेंज के लिए। हमारी जो इवॉल्व करती है आत्मा, उसको अगर हम थोड़ा सा सहयोग दें तो बहुत जल्दी ये प्रोसेस कंप्लीट हो सकता है। और ये तभी संभव है जब हम गुरु महाराज जी के चरणों से जुड़ते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं और जो उनको अच्छा लगता है, सिमरन साधना सेवा को करते हैं, तो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आता है। इसलिए इस परिवार ने न्यूयॉर्क में बहुत सेवा की है, ये मैं जानता हूँ और न्यूयॉर्क में रहने वाले प्रेमी जानते हैं। मगर इन्होंने इंडिया में भी बहुत सारी सेवा की है, जो आदित्य भैया और परमानंद जी जानते हैं। तो इसलिए इनके जीवन से अगर हम थोड़ा सा इंस्पिरेशन ले लें और भक्ति मार्ग पर सेवा में अपने मन को लगा लें, तो हम मिशन में भी बहुत बड़ा बदलाव, सहयोग दे सकते हैं और अपने जीवन को भी बदल सकते हैं। तो आज ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं इस परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और आशा करता हूँ कि ये ऐसे ही आगे भी महाराज जी की सेवा करते रहेंगे। वैवाहिक जीवन में भी ये मिलकर इस मिशन में अपना सहयोग देते रहेंगे। तो बोलिए सतगुरु महाराज जी की, सच्चे दरबार की